हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। देवाशी दिस साइड। सबसे पहले दोस्तों, मैं बड़ा कल के लिए क्षमा चाहता हूँ। बहुत टाइम बाद कल की जो एनालिसिस हमने पोस्ट करी थी, वर्स्ट एनालिसिस थी हमारी। ठीक है, मार्केट टोटली उसके ऑपोजिट ही गया, है ना। तो इसके लिए मैं बड़ा क्षमा चाहता हूँ, बिकॉज कि देखो, एनालिसिस थोड़ा बहुत अप डाउन चलता है, ठीक है। लेकिन व्यू ही अगर एकदम गलत हो जाए आपका, तो लिटरली आपको थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। और मुझे कल के डे के बाद थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है कि एनालिसिस में इतना बड़ा फॉल्ट हमसे हुआ, ठीक है। क्योंकि हमारा व्यू ही गलत था कल, है ना। तो जिसकी वजह से हमने लॉस भी बियर किया, बट अब थोड़ा सा हमको अपनी एनालिसिस पे और ध्यान देना पड़ेगा, ये मुझे समझ में आया। आप लोगों को का इस पर अगर कोई विचार है तो आप लोग ज़रूर हमको कमेंट में करके बताइएगा, है ना। बाय द वे, चलो आज का हम लोग देख लेते हैं क्या हो सकता है, किस तरीके का मार्केट आज चल सकता है। देखो, सबसे पहली चीज़ कैसा है कि मार्केट अभी ऊपर की तरफ जा तो रहा है, लेकिन बहुत धीरे 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 करके जा रहा। कुछ डायरेक्शन समझ नहीं आ रहा, बिकॉज कि क्या होता है ना, मार्केट में क्या होता है कि कई बार जैसे हम किसी कोई न्यूज़ सुनते हैं या कोई ऐसा एक्टिविटी होता है जिसकी वजह से हमारे सेंटिमेंट नेगेटिव हो जाते हैं, ठीक है। अब मार्केट ऐसे लेवल्स पे होता है कि हमको ये समझ में आता है कि हाँ यार भाई, मार्केट थोड़ा सा वीकनेस की तरफ जा रहा है ना। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि सेंटिमेंट नेगेटिव है, चीज़ें नेगेटिव हैं, लेकिन मार्केट पॉजिटिव जा रहा है, ठीक है। मार्केट गिरने को तैयार नहीं है, मार्केट नीचे की तरफ जाने को तैयार नहीं है, ठीक है। अभी तक बजट के पहले एफआईआईज अच्छा बाय कर रहे थे डेली, है ना। लेकिन अब वो भी बजट वाले दिन से सब सेल करना चालू कर दिया है उन्होंने भी, ठीक है। वो भी सेल कर रहे हैं अभी। तो मार्केट क्यों बढ़ रहा है, किस कारण से बढ़ रहा है, उसके कुछ कारण हैं ऐसे जो समझ में आते हैं, लेकिन वो पब्लिकली चीज़ें उस तरीके की बोलना थोड़ा सा सही नहीं होगा। इस देश में जिस तरीके की हालत चल रही है हमारे देश की, आप कुछ बोल नहीं सकते। आपको जिस तरीके से भी कैसा भी टैक्स लगा दिया जाए, आप कुछ कर नहीं सकते। आप गुलाम हो बेसिकली। जिसका मन हुआ उसने उठा करके किसी भी चीज़ पर टैक्स बढ़ा दिया, है ना, कुछ भी कर दिया। उस पर आप कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो ठीक है, हम एनालिसिस देखते हैं। बाकी सारी चीज़ें तो अपनी जगह हैं, चलती रहेंगी, हमको झेलना ही है ना। चलो, मेरे को सबसे पहली चीज़ कि ये एक चैनल जो दिख रहा है आप लोगों को, ये है ना। कल मार्केट पूरा दिन ना क्या किया, ऊपर गया, इस चैनल के बॉटम को पकड़ा, फिर ऊपर गया, फिर इस चैनल के बॉटम पे आया, फिर ऊपर गया, फिर बॉट तो कल पूरा दिन इसी तरीके से मार्केट ने इस चैनल के अंदर में ट्रेवल किया है, ठीक है। आज भी मुझे ऐसा लगता है कि ये चैनल के अंदर में ट्रैवल कर सकता है। देखो, अभी फ़िलहाल के लिए मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी में थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन है, थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ ओपन होगा। और देन फिर उसके बाद देखो, ये वाली लाइन याद है आप लोगों को, ये जो पिंक कलर की लाइन बनी हुई है, ये लाइन कहाँ से चली आ रही है, ये देखो, ये चली आ रही है, हमने बनाई थी। एक बार और इसको नोट डाउन कर लो, देख लो, है ना। ये हमने बनाई थी, इस लाइन को बने रहने देना, ठीक है। अब क्या है कहानी कि देखो, यहाँ से ये कल गैप डाउन ओपन होता है अच्छा खासा, धीरे 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 करके ये क्या है, पूरे गैप को फिल करने की कोशिश करता है, ठीक है। और गैप को फिल भी कर देता है, ठीक। अब क्या है, आज मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर गैप गैप अप ओपनिंग हो सकती है। गैप अप ओपनिंग होने के बाद में ये अगेन इस चैनल पे आ सकता है, मार्केट नीचे की तरफ आकर के गैप को फिल करेगा, देन फिर धीरे 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 ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर दो तीन चीज़ें हैं, ठीक है। दो तीन चीज़ें क्या है कि हमारे पास ऊपर में एक रेजिस्टेंस जो दिख रहा है आप लोगों को, इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस फॉर टुडे 24,530, ठीक है। अब मार्केट या तो मॉर्निंग में इसके ऊपर जाकर के सस्टेन करना चालू करे, तो फिर मैं और अच्छा अपसाइड की एक्सपेक्टेशन करता हूँ,
ठीक है। लेकिन अगर क्या हो, मार्केट यहाँ से ऐसा जाए, इस पर्टिकुलर ये जो दिख रहा है ये जो सपोर्ट जोन है और इसके बीच का जो ये वाला जोन है, ये जोन बड़ा खतरनाक हो जाएगा बायर्स के लिए। ये सेलर का जोन है, ठीक है। यहाँ पर और आज क्या है, आज है फ्राइडे। यहाँ पर लोग पोजीशंस बना सकते हैं, टाइम बिता सकता है मार्केट इस जोन में। तो कुल मिलाकर के आज थोड़ा सा मुझे मार्केट में ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं मिलेगी, और मिली भी तो कल जैसे ही छोटा छोटा मूवमेंट मिलेगा। तो बायर्स के लिए थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि आज का डे डिफ़िकल्ट हो सकता है ना। अब क्या है कि सपोज मार्केट यहाँ से गैप अप ओपनिंग होता है, ये ट्रेंड लाइन को टच करके नीचे की तरफ का प्राइस एक्शन बनाता है और फिर यहाँ ब्रीच करेगा, ठीक है, ये इस जगह पे, है ना। फिर ये मार्केट नीचे की तरफ अगेन जर्नी स्टार्ट कर सकता है। और ये कहाँ तक जाएगा, ये यहाँ नीचे भी जाएगा तो ये उठा करके यहीं तक जाने की संभावना दिखाई दे रही है। 24,279, 279, ठीक है, यहीं तक का मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे आज मोमेंटम ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है, ठीक है। तो आप लोग ये सारे लेवल्स बना लीजिएगा, ट्रेंड लाइन, चैनल, ये सारी चीज़ें बना लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं अपन बैंक निफ्टी पे। देखो बैंक निफ्टी कंसोलिडेट ज़बरदस्त कर रही है ना। देखो क्या हुआ, कल गैप डाउन ओपनिंग हुआ, अच्छा गैप डाउन ओपनिंग हुआ, लेकिन इसने एक बड़ी सी यहाँ पे ये कैंडल बनाई, एंड देन फिर उसके बाद यहाँ से ये नीचे की तरफ आया और फिर पूरा दिन धीरे 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 करके यहाँ से ये यहाँ चला गया, ठीक है। तो अब आज भी कहानी क्या हो रही है हमारे लिए, की लेवल क्या होगा, ये वाला होगा 51,043, ठीक है। अब हमको ये देखना है कि मॉर्निंग में क्या होता है। अगर मॉर्निंग में ये लेवल ब्रीच कर गया करके सस्टेन करता है 51,000 का, तो फिर हमको एक अच्छा अपसाइड का मूव देखने को, मतलब मोमेंटम देखने को मिलेगा। अदरवाइज क्या है, अगर ये ऊपर की तरफ ओपन होता है तो दो कंडीशन बनती है, या तो ये यहाँ से नीचे आकर के और फिर उसके बाद यहाँ से ये अगेन नीचे की जर्नी स्टार्ट करेगा, और नहीं तो यहाँ से ऊपर जाने के बाद ये कुछ इस तरीके से धीरे 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 ऊपर की तरफ जा सकता है, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। लेकिन बैंक निफ्टी में स्पीड नहीं है, ठीक है। बैंक निफ्टी में स्पीड अभी नहीं है। कल निफ्टी भले ही ऊपर गया है, बट बैंक निफ्टी बहुत धीरे धीरे बड़ा कंसोलिडेट कर करके मूवमेंट दे रहा है, बहुत रेंज भी छोटा है, ठीक है। तो जब तक 51,000 का लेवल ब्रीच नहीं कर जाता तब तक हम अपसाइड के लिए थोड़ा सा कॉशस ही रहना है, ठीक है। छोटे मोटे ट्रेड लिए जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन बड़े ट्रेड के लिए हमको कॉशस रहना है। और ये जो 100 पॉइंट की रेंज है, ये जो 100 पॉइंट की रेंज है, इस रेंज में दोस्तों सॉरी, ज़्यादा चीज़ों पे इन्वॉल्व नहीं होना। कल भी इस रेंज में ही पूरा दिन बिता दिया इसने, है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पर कॉशस रहना है। तो कुल मिला करके आज वेट एंड वॉच वाला सिनेरियो है कि मार्केट क्या करता है। लेवल्स आप लोग मार्क कर लीजिएगा और अपने अकॉर्डिंगली जैसा भी प्राइस एक्शन बनता है। देखो मुझे यहाँ पर क्या है, नीचे के लिए सॉरी, नीचे के लिए क्या है, ये अगर इस तरीके का प्राइस एक्शन बन के ये नीचे ब्रीच करेगा तो फिर मैं नीचे के लिए ट्रेड एग्जीक्यूट करना पसंद करूँगा, प्लान करना पसंद करूँगा। अदरवाइज़ मैं नहीं करूँगा, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। अगर ये मेरे हिसाब से चला तो ही बनाऊँगा कोई प्लान, अदरवाइज़ जैसा चल रहा है मार्केट को चलने देंगे, थोड़ा सा होल्ड भी करेंगे, वॉच करेंगे आज मार्केट को। ज़्यादा चीज़ों को करने की आज मुझे ज़रूरत नहीं लग रही है ना। चलिए आज के लिए बस इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टेक केयर।